हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको शब्द युग्म और उसके प्रकार पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले हम शब्द युग्म की परिभाषा समझते हैं। बच्चा, शब्द का मतलब तो आपको पता है वर्ड होता है और युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो शब्द युग्म का शाब्दिक अर्थ हो गया शब्दों का जोड़ा। तो ऐसे शब्दों के जोड़े को हम शब्द युग्म कहते हैं, जिसे हिंदी भाषा में बहुत बार एक साथ ही इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए, वह बार बार मुझे देख रहा था। यहाँ पे बार बार शब्द युग्म है। रवि के पास पर्याप्त धन संपदा है। यहाँ पर धन संपदा भी एक शब्द युग्म है। इस व्यापार में मुझे कुछ भी हानि लाभ नहीं हुआ। यहाँ पर हानि लाभ एक शब्द युग्म है। मोहन ने अपनी बची खुची जमीन दान कर दी। यहाँ पर बची खुची एक शब्द युग्म है। अब शब्द युग्म बहुत तरह के होते हैं। जैसे बार बार में हमने एक ही शब्द को 2 बार इस्तेमाल किया है, तो ये एक अलग तरह का शब्द युग्म हो गया। उसके बाद धन संपदा में हमने 2 अलग शब्द साथ में लगाकर इस्तेमाल किए हैं, लेकिन दोनों का ही मतलब देखा जाए तो एक जैसा ही है। तो ये भी एक अलग तरह का शब्द युग्म हो गया। तो इसी से हमें समझ में आता है कि शब्द युग्म कई प्रकार के हो सकते हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। इन शब्द युग्मों में हम 2 शब्दों को जोड़े की तरह इस्तेमाल करते हैं और दोनों को साथ में लिखते टाइम हम एक चिन्ह लगाते हैं, जिसे योजक चिन्ह कहा जाता है। शब्द युग्म के 6 भेद या फिर 6 प्रकार होते हैं। पहला पुनरुक्त, दूसरा सजातीय या समवर्गीय, तीसरा समानार्थी, चौथा है विलोम, पांचवा है सार्थक निरर्थक और छठा है निरर्थक शब्द युग्म। एक एक करके हम सबकी परिभाषा और उदाहरण समझते हैं। सबसे पहले है हमारा पुनरुक्त शब्द युग्म। जब हम एक ही शब्द को 2 बार बोलते हैं और उसको अपने वाक्यों में प्रयोग करते हैं, तो उस एक ही शब्द को 2 बार बोलने के बाद वो शब्द शब्द नहीं शब्द युग्म बन जाता है। उदाहरण के लिए धीरे धीरे, बार बार, राम राम आदि। अगला शब्द युग्म है सजाती या समवर्गीय शब्द युग्म। जब हम 2 ऐसे शब्दों को जोड़े में इस्तेमाल करते हैं जो शब्द होते तो अलग हैं, लेकिन एक ही जाति से संबंध रखते हैं, मतलब उनका मतलब अलग होता है लेकिन उनकी जाति एक ही होती है, उसी जोड़े को हम सजाती या समवर्गीय शब्द युग्म कहते हैं। उदाहरण के लिए पशु पक्षी। इस शब्द युग्म में पशु का मतलब अलग है, पक्षी का मतलब अलग है, लेकिन दोनों एक ही जाति से संबंध रखते हैं, इसीलिए इसको हम सजातीय या समवर्गीय शब्द युग्म कहते हैं। दूसरा, तड़के सवेरे। तड़के का मतलब अलग होता है और सवेरे का मतलब अलग होता है, लेकिन दोनों ही एक ही कॉन्टेक्स्ट में बोले जा सकते हैं, एक ही जाति से संबंध रखते हैं, इसीलिए ये भी सजातीय या समवर्गीय शब्द युग्म हो जाता है। हमारा तीसरा शब्द युग्म है समानार्थी शब्द युग्म। इस शब्द युग्म में हम ऐसे 2 शब्दों का जोड़ा इस्तेमाल करते हैं जिनका एक ही मतलब निकलता है, लेकिन वो शब्द उच्चारण में अलग अलग होते हैं। जैसे आदर सत्कार। आदर का अर्थ भी किसी का सम्मान करना होता है और सत्कार का मतलब भी किसी का सम्मान करना होता है। जैसे धन संपदा। धन का मतलब भी पैसा है और संपदा का मतलब भी पैसा या प्रॉपर्टी है। जैसे मान सम्मान, दोनों का ही मतलब रिस्पेक्ट या सम्मान होता है। अगला है हमारा विपरीतार्थक या फिर विलोम शब्द युग्म। जब किसी भी शब्द युग्म में हम 2 ऐसे शब्दों के जोड़े का इस्तेमाल करते हैं जिनका अर्थ एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग होता है, तो उसे हम विलोम शब्द युग्म कहते हैं। जैसे नया पुराना, उठना बैठना, ऊपर नीचे आदि। अब हम सार्थक और निरर्थक शब्द युग्म के बारे में समझेंगे। इसे छंदबद्ध शब्द युग्म भी कहा जाता है। जब किसी शब्द युग्म में हम 2 शब्दों में एक शब्द ऐसा लेते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो और दूसरा शब्द ऐसा होता है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, तो उस शब्दों के जोड़े को हम सार्थक निरर्थक शब्द युग्म कहते हैं। जैसे आर पार, जैसे चाय वाय, जैसे रोटी वोटी, जैसे डांस वांस। अगला है हमारा निरर्थक शब्द युग्म। जब हम किसी शब्द युग्म में 2 ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जिनमें से किसी का भी अर्थ नहीं निकलता है, तो उस शब्द युग्म को हम निरर्थक शब्द युग्म कहते हैं। जैसे अनाप शनाप। अब हिंदी भाषा में ना ही अनाप शब्द का कोई अर्थ है, ना ही शनाप शब्द का कोई अर्थ है, फिर भी हम इसे अपने वाक्यों में कई बार इस्तेमाल करते हैं। तो अनाप शनाप ऐसा शब्द युग्म है जो निरर्थक है। इसके साथ हमारा शब्द युग्म भी खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको व्याकरण की सीरीज पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। मैं जल्दी आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय।